विश्वास की घटी। मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 19-20। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। विश्वास की घटी आत्मिक असफलता को प्रदर्शित करता है। परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थी की तरह शिष्य भी यीशु की पाठशाला में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए गए। अब उन्हें फिर से ध्यान देकर आध्यात्मिक पढ़ाई करनी होगी। यीशु के पीछे चलने वाले कोई भी शिष्य अविश्वासी नहीं थे। वे सब विश्वास करके ही तो यीशु के पीछे हो लिए थे। ये सब विश्वासी तो थे, परंतु विश्वास की मात्रा में जरा सी कमी आ गई। जैसे छोटी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे देती है, आत्मिक जीवन में भी छोटी सी चूक आत्मिक असफलता का कारण बन जाती है। गिनती अध्याय 20 पद संख्या 12 में मूसा के जीवन की एक छोटी चूक उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी हानि का कारण बनी। परमेश्वर ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर सकोगे। इजरायलियों को कनान में प्रवेश कराने की अनुमति परमेश्वर ने मूसा को क्यों नहीं दी? ऐसी कौन सी चूक हो गई जो उसके लिए श्राप बन गई? धर्मशास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर स्वयं कहते हैं, मेरा दास मूसा मेरे सब घराने में सबसे अधिक विश्वास योग्य है। वास्तव में गिनती अध्याय 20 पद संख्या 12 में जब परमेश्वर कहते हैं, तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो यहाँ पर परमेश्वर के कहने का तात्पर्य यह नहीं कि मूसा का विश्वास टूट गया, बल्कि यहाँ पर परमेश्वर के कहने का तात्पर्य है कि जो आज्ञा मैंने दिया था उसका पालन नहीं किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। परंतु मूसा चट्टान से बातें करने के बजाय उसे लाठी से 2 बार मारा। बस यही जरा सी चूक थी यहोवा के आज्ञा के प्रति विद्रोह। मूसा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम यीशु पर विश्वास करते हैं परंतु उसकी शिक्षाओं को नहीं मानते, तो हम प्रभु की नज़रों में विश्वासी नहीं बल्कि अल्प विश्वासी है। अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में विश्वास की घटी को प्रदर्शित करता है। परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि वचन के पालन करने की जिम्मेदारी हर मसीही विश्वासी की है।